सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद और अभी तक हमने आपको महामैराथन सीरीज के 210 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। उसके आगे से 211 नंबर प्रश्न से इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जो पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो सभी विद्यार्थी जो है प्रीवियस वीडियोज़ को देख लेंगे। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो की सिलसिला को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आपको 211 कराते हैं। इसमें दिया है एक उत्प्रेरक। 211 का जो एक दिया है एक उत्प्रेरक, उसका सी विकल्प सही होगा। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। एक उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 212 देखेंगे। पित्त का उत्सर्जन होता है। पित्त का उत्सर्जन होता है तो इसका क्या होगा भैया? बी विकल्प सही होगा। यकृत के द्वारा जो है पित्त का क्या होगा? उत्सर्जन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 213 देखेंगे। 213 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 213 में दिया है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। 213 का बी विकल्प सही होगा। प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। क्या होती है भैया? प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में। 214 का ये विकल्प सही होगा। नीले लिटमस को लाल बना देता है। नीले लिटमस को क्या बना देता है? लाल बना देता है। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि। इसका बी विकल्प होगा। इसका आयोनियन निम्न है। इसका क्या आयोनियन क्या होता है? निम्न होता है। 216 का देखेंगे। एक त्रिआधारीय अम्ल का अणुभार 176 है। इसका समतुल्य भाग होगा। 216 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, यानी 88 होगा। प्रश्न नंबर 217 देखेंगे। तांबे की मिश्र धातु है। 217 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प सही होगा। पीतल। पीतल की मिश्र धातु होती है। प्रश्न नंबर 218 देखेंगे विद्यार्थी। 218 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है वह है। 218 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। चांदी है भैया। 219 देखेंगे। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। 219 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा? डी वसा नहीं लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 220 देखेंगे। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। 220 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? सभी लोग बताएं फटाफट। 220 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आपका क्या विकल्प सही होगा? इसका डी विकल्प सही होगा। 220 का CuSN और Pb जो है यही होता है। प्रश्न नंबर 221 देखेंगे। इसमें दिया है सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। 221 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प होगा। H2SO4 होता है। प्रश्न नंबर 222 निम्नांकित में किसमें कोबाल्ट होता है? 222 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा। विटामिन B12। प्रश्न नंबर 223 देखिए। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन है भैया। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 224वां देखेंगे। इसमें दिया है जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। जो विज्ञान का पिता कहलाता है। 224 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। अरस्तु साहब है। 225 देखेंगे। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। 225 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प होगा। नील व्हेल होता है। प्रश्न नंबर 226 देखेंगे। इसमें दिया है कि बर्फ पर तैरते समय किसी को सरकने से बचाने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुधांतर कदम निश्चित करता है। प्रश्न नंबर 26 का जो है कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करें विद्यार्थी। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा। बृहत्तर प्रतिक्रिया बल का आप यहाँ क्या काम करता है? बृहत्तर प्रतिक्रिया बल काम करता है, यही इसका कारण होता है। प्रश्न 27 देखेंगे। इसमें दिया कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर
आभासी मान। 227 का क्या होगा भैया? 227 का आपका सी विकल्प होगा, सभी स्थानों पर एक सा होगा, एक सा हो जाएगा सभी स्थानों पे। इसे टिक कर लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 228 देखेंगे, इसमें दिया द्रव्यमान यम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। 228 का आपका कौन सा विकल्प होगा भैया? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 229 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? इसमें दिया है किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से आर दूरी पर स्थित हैं, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। 229 का आपका सी होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 230 देखेंगे, इसमें दिया है हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? 230 का आपका बी विकल्प सही होगा, सह संयोजक आबंध होता है, इसे टिक कर लेंगे। 231वां नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। 231 इसका बी विकल्प सही होगा, जिप्सम से। किससे बनते भैया? जिप्सम से। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। 232 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 232 का ये विकल्प सही होगा, मीथेन होता। 233 देखेंगे, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। 233 नंबर प्रश्न का ये होगा, N2O होता है। प्रश्न नंबर 234 में दिया है कि सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। 234 का कौन सा होगा? ये विकल्प सही होगा, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। 235 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता। 235 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प होगा? ये विकल्प होगा स्थिर आवेग के साथ। 236वां नंबर प्रश्न देखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि। 236 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा भैया? बताने कोशिश करें। ये विकल्प होगा, विद्युत का अपव्यय कम होता है, इसे टिक कर लेंगे। इस देखेंगे, इसमें दिया है कि एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंड अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखे के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? 237 नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 238 देखेंगे, इसमें दिया है मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। 238 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 238 का आपका बी विकल्प सही होगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 239 देखेंगे, जब श्री x जब श्री y के साथ हाथ मिलाते हैं तो किसी प्रकार का बल प्रयोग करते हैं। 239 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप बताएं। डी विकल्प दुर्बल बल होगा। प्रश्न नंबर 239 का जो है डी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। यह है कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं भैया? 240 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताने की चेष्टा करें सभी लोग। 240 का आपका सी विकल्प सही होगा, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। प्रश्न नंबर 240 है, HCl HC3COHO से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि। 241 का कौन होगा? बी। इसमें दिया है यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु तो संपूर्ण आयनित हो जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 242वां देखेंगे, इसमें दिया है कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। 242 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 242 का बी विकल्प सही होगा, कांसा होता है। प्रश्न नंबर 243 शुष्क बर्फ कहलाता है। 243 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो शुष्क बर्फ कहलाता है, इसका ये विकल्प सही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 244 आर्द्र हवा में लोहा की मोर्चा में शामिल है। 244
का डी विकल्प होगा। इसमें दिया है लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि, यही जो है इसका विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 245, इसमें दिया है कि एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। 245 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, क्रोमियम है। 246वां देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आलोह धातु है? 246 का बी विकल्प सही होगा, एल्यूमिनियम जो है यही होगा, इसे टिक कर लेंगे। 247 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 247 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? सभी लोग जो जान रहे हैं बताएं। 247 का सी विकल्प होगा, जल में लवण का घुलना जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 248 देखेंगे, विकासशील उन्नत फसल में संक्रमण उपयोगी है, क्या है भैया बताएं। 248 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 248 का सी विकल्प सही होगा, जीन का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पन्न करने में, इसे टिक कर लेंगे। में दिया है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो 249 नंबर प्रश्न का बी होगा, गन्ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सक्रियता से होती है। प्रश्न नंबर 250 देखेंगे, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। 250 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 250 का आपका बी विकल्प सही होगा, थायराइड जो है इसका टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 251 देखेंगे, 251 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी, इसमें दिया है रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम प्राप्त होता है। 251 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका 251 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त होता। प्रश्न नंबर 252 देखें, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? 252 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, सीसा लेड बोला जाता है। 253 नंबर प्रश्न देखेंगे, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। 253 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आपका सी विकल्प सही होगा, दुर्बल अम्ल। 255 नंबर प्रश्न का देखेंगे क्या होगा विद्यार्थी, सिरका का व्यापारिक नाम है। प्रश्न नंबर 254 देखेंगे, इसमें दिया है कि सिरका का व्यापारिक नाम है। 254 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, एस्टिक अम्ल बोला जाता है। प्रश्न नंबर 255 देखेंगे, इसमें दिया है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। 255 बी विकल्प सही होगा, निम्न तापमान से। 256 नंबर प्रश्न देखिए, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन। तो इसका सी विकल्प होगा, पहले कम होता है बाद में बढ़ता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 260 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है किसी दीपक की बत्ती को से तेल ऊपर जाता है, काहे कारण जाता है भैया? 260 नंबर प्रश्न का क्या विकल्प सही होने वाला है? डी विकल्प सही होगा। सभी लोग बताएं फटाफट, जो लोग जान रहे हैं क्या सही होगा भैया? डी विकल्प सही होगा, इसमें जो केशुकत्व के कारण जो है ये चीज़ें होती हैं, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 261 देखेंगे, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा व्यवहार? डी विकल्प सही होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 262 नंबर, त्वरित चालक निर्मित होते हैं। 262 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। 262 का बी विकल्प सही होगा, तांबे से। प्रश्न नंबर 263वां देखेंगे, इसमें दिया है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश है। 263 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पदार्थ का लघुत्तम अंश है 263। 263 का डी विकल्प सही होगा, क्वार्क बोला जाता है। प्रश्न नंबर 264 देखेंगे, इसमें दिया निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन है। 264 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सी विकल्प सही होगा, हाइड्रोजन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 265, ECG का प्रयोग
किस व्याधि में निदान में किया जाता है? 265 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 265 का सी विकल्प सही होगा, मस्तिष्क के। 266 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ विकल्प कौन सा सही होगा? 266 का बताने की कोशिश करें विद्यार्थी। इसमें दिया है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। 266 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, हेनरी बेकुलर बोला जाता है। 267 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है, क्योंकि यह है। 267 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प, ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक इसी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 268 देखेंगे, 68 में क्या दिया हुआ है? किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्तित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? 268 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सी विकल्प सही होगा, तीव्रता पर निर्भर करती है। 269 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? कौन सा होगा भैया, बताने की कोशिश करें आप लोग। इसका बी विकल्प सही होगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रश्न नंबर 270 देखेंगे, इसमें दिया है कि कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? 270 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प होगा बुध ग्रह।